ओके साहिल, साहिल प्रभु आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके नहीं तो पंखुरी, पंखुरी माता जी, माता जी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से पुनर्जन्म अनुसंधान। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक मतलब वास्तविक घटना है कि किस तरीके से पुनर्जन्म की घटना को रिकॉर्ड किया गया है ऐसा। ओके कोई नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे साथ तक तो पढ़ेंगे फिर। हैंड रेज भी किया है प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। यस अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके ओके शायद मैं म्यूट कर दिया था, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ अभी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है। जी। शुक्ला की उम्र 5 से कुछ ज्यादा थी। श्री सेन गुप्त और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य उनके साथ भाटपारा गए। वहां पहुंचने पर शुक्ला ने आगे चलना शुरू किया। विभिन्न संभावित गलत मोड़ों से बचते हुए वह उन्हें सीधे श्री अमृतलाल चक्रवर्ती के घर ले आई, जो कथित तौर पर उनके पिछले जन्म में उनके ससुर हैं। पढ़िए। शुक्ला ने पहचाना उसका पिछले जीवन काल का घर, उसकी सास, देवर, पति और बेटी। श्री हरिधन चक्रवर्ती को अपना पति बताया, उसके देवर के उपनाम और साथ ही असली नाम। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा मतलब जैसे अभी राजस्थान के राज समझ लिखी थी, तो वैसा ही एक ये भी बहुत फेमस फर्स्ट टाइम था कि किस तरीके से पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने अपना पूरा बताया। तो वास्तव में हमें क्या रहता है, अरे प्रभु ये क्या बता रहे, तो हम मानते ही है, आत्मा को तो मानते ही है, पुनर्जन्म होता है वो तो हमें पता ही है, हमें पता है, लेकिन कितना विश्वास होता है उस पर, है ना, वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग मानते हैं, भगवान को मानते तो सब है, गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन करते कितना है, फॉलो कितना करते हैं उसका। तो हमारा क्या रहता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से पूरा हम समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या पूरा साइंटिफिक तरीके से बताते हैं बहुत सारे पुस्तकों में। तो उससे क्या क्या होता है, हमारा विश्वास बड़ा सुदृढ़ होता है, हो जाता है, उसमें डिटर्मिनेशन आ जाता है। तो आप देखेंगे आगे जाके, जैसे नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पुस्तक है, तो उसमें उपदेशामृत करके, तो जब हमें ये पूरा विश्वास हो जाता है इन चीजों पर कि पुनर्जन्म होती है, आत्मा होती है, भगवान होती है, तो फिर व्यक्ति के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है खाली भगवान के प्रति शरणागत होने के अलावा। तो ये सब चीजें क्यों जरूरी है? हमारा जो भगवान के प्रति विश्वास है, फेथ है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दृढ़ करने के लिए ऐसा। तो इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी पूरा पुनर्जन्म को पूरा वैज्ञानिक तरीके से पूरा स्वीकार किया है। ओके मनी माता जी आप पढ़िए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को पहले। हाँ अभी। हाँ प्रभु जी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। और जॉन एडम्स ने कहा कि जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्हें विभिन्न प्रजाति के जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों आदि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ रखा गया था। सुकरात कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों में से जीवित होने जैसी कोई चीज है। तो कुल मिला के उन्होंने क्या माना कि पुनर्जन्म होता है ऐसा। तो ये हमने देख लिया क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ, आत्मा को, आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण हमने देखा है ना। जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच का अंतर अभी हम ये देखते हैं। बोलते हैं कि व्यक्ति क्या है, वो एक रोबोट की तरह ही है ना,
जब उसमें ईंधन डालते हैं, फ्यूल डालते हैं तो वो काम करता है, उसमें हम भोजन देते हैं ऐसा। और उसमें ज्यादा रोबोट की तरह पूरा काम करते हैं, उसमें पूरा सेटिंग कर देते हैं, तो रोबोट जैसे काम करते हैं। इंसान भी रोबोट ही है एक तरीके से, ऐसा भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपना सिद्धांत देते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या रोबोट है क्या वास्तव में। तो जैसे कैमरा भी रिकॉर्डिंग करता है, हम अपनी आंखों से भी वही काम करते हैं जो कैमरा करता है। इवन कैमरा बहुत बारीकी से भी फोटो ले लेता है अंदर घुस के, हमारी आंखें नहीं ले पाती कई बार। तो कैमरा द्वारा किया गया, मान लीजिए कैमरा ने एक नाटक को रिकॉर्ड किया, वहीं पे दूसरे जो हैं लोगों ने उस ड्रामे को रिकॉर्ड किया, तो क्या अंतर आएगा? बताइए क्या अंतर आएगा? जैसे मान लीजिए सेम ड्रामा देखा है, एक तो कैमरा ने रिकॉर्ड किया और एक इंसान ने देखा, तो उसमें क्या अंतर आएगा? क्या प्रभु जी? एक मान लीजिए किसी ने कोई ड्रामा किया है, तो उसको कैमरे से भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हम खुद भी जब उसको देखते हैं, कोई मूवी देखा, मान लीजिए कोई फिल्म देखी आपने या कुछ भी देखा, तो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है ना। तो दोनों की रिकॉर्डिंग में क्या अंतर है? कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और जो हम देखते हैं वो सुना सकते हैं, है ना? ओके, अभी हम देखते हैं क्या अंतर है। उसको कैमरे में क्या कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, अनुभव नहीं रहता कि देखो उसको 2-4 बार उसने रिकॉर्डिंग देख ली तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें कोई भावना नहीं है। जैसे मूवी में कई बार ऐसा सीन होता है ना, जब गुंडे होते हैं, जब हीरो को पीटते हैं, तो है ना, बच्चे लोग जब देखते हैं, माता जी लोग जो देखते हैं वो रोने लगते हैं, उनकी भावनाओं में बह जाते हैं ऐसा। जबकि उत्साह, दुख, क्रोध, ऐसा कोई रोमांच कंपास उतरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणा, तो ऐसा कुछ रोमांच कंपास में नहीं होने वाला है उसमें कैमरे में, है कि नहीं? कोई चेतना नहीं है, इधर जागरूक है इस तरीके से, कोई न्याय नहीं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये बेसिकली अंतर है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इंसान एक रोबोट नहीं है ना। शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया था यही प्रश्न, जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो एक व्यक्ति पूछता है हिप्पी है, तो वो क्या पूछता है? कोई इसको पढ़ सकते हैं आप में से? सार्थक प्रभु पढ़िए। स्वामी जी, मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खराब हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमें शरीर को शक्ति देने वाली किसी आत्मा की चिंता क्यों करनी चाहिए? यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या वो ओके, कोई आप में से पढ़ सकते हैं? ओके, तिरुपति माता जी, तिरुपति जन माता जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। ओके, सार्थक प्रभु आप पढ़िए। क्या आपकी कार्य कंप्यूटर बढ़ती है? क्या आपके पास एक नर और मादा कार है जो एक साथ मिलकर एक पशु का पैदा कर सकती है? एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं जबकि पदार्थ का ह्रास होता है। जीवात्मा ही शरीर को जीवित बनाती है। यस, एक मिनट, नेटवर्क इशू, एक मिनट ज्वाइन करता हूँ।
यस, तो हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी ने जब ये प्रश्न पूछा कि ये भी तो आत्मा आत्मा के बारे में क्या है, अपने सारे लेक्चर्स में आत्मा आत्मा के बारे में बताते रहते हो, गीता में भी भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं ऐसे, तो इतना कुछ बताने की जरूरत क्या है? हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हम रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। ऐसे नहीं होता कि एक कि नर और मादा कार है वो आपस में मिलेंगी तो एक नया बच्चा आ जाएगा, है ना? तो ऐसे होगा तो फिर कंपनीज वगैरह को बनाना ही नहीं पड़ेगा, है? इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि वो मृत वस्तुएं हैं। प्रभुपाद जी इतना बहुत लॉजिकल थे, वो तार्किक थे। हर एक जो भी उनसे प्रश्न करते थे हिप्पीज लोग, उसलिए बड़ा तार्किक तरीके से उत्तर देते थे। इसी कारण जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो भी इतना प्रभावित हुआ शिला प्रभुपाद जी के जो जवाब थे उससे। तो फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भगवत गीता से कोट करके बताते हैं कि हमारे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, जो कि पदार्थ में ये परिवर्तन नहीं होते। आप लोगों ने भगवत गीता में बाकी सभी ने पढ़ा होगा ये, तो बता सकते हैं आप में से कोई कि हमारे शरीर में 6 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जन फिर हम बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और मृत्यु होती है। ये तो 4 ही हुए। मतलब बच्चा बनेंगे पहले, फिर यंग बनेंगे, फिर बूढ़े वो बनेंगे। तो जन्म हो गया। फिर कौन सा श्लोक है भगवत गीता का ये? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, यस। तो ये 6 प्रभु जी मुझे एक श्लोक आता है। हाँ, आता है तो फिर आपको बता नहीं पाए आपने तो प्रभु जी देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ क्या होता है? जन्म और मृत्यु का चक्र। देहिनो अस्मिन्, अभी देखते हैं वो जो अभी ये बताएंगे ना 6 परिवर्तन, उसका अर्थ ही है। तो ये 6 परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर, आगे आएंगे 6 परिवर्तन क्या क्या होते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कैसे कौमार से युवा अवस्था में जाता है, तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें आएंगे 6 परिवर्तन क्या होता है, जन्म लेना, फिर बढ़ना, फिर कुछ तरीके से मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन करते हैं उस अवस्था में, फिर बाई प्रोडक्ट करते हैं, है ना, जो संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर लास्ट में क्षय और फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से 6 परिवर्तन देखेंगे। तो ये रोबोट और उसके बीच में ये अंतर है, देख चुके हैं। चेतना के क्या लक्षण होते हैं? चेतना क्या होती है? सोच, अनुभूति, इच्छा, ये सब किसके? चेतना के लक्षण है। तो पूछते नहीं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में भावना का मतलब क्या होता है, चेतना का मतलब क्या होता है? क्या हमेशा चेतना चेतना की बात करते हो, तो चेतना मतलब क्या होता है? सोच, अनुभूति और इच्छा, इस तरह। तो देखिए 6 परिवर्तन क्या होंगे। पहला है जन्म, दूसरा है वृद्धि, फिर बढ़ता है कोई भी चीज, पहले जन्म लेता है फिर बढ़ता है। फिर क्या होता है? संरक्षण, उसी थोड़े दिनों तक वैसे ही रहता है, युवा ही रहता है। फिर क्या होता है? प्रजनन, है ना, संतान उत्पत्ति करते हैं सारे जीव। फिर क्या होता है? क्षय, सारे चमड़ी फिर सिकुड़ने लगती है, ऐसे दांत टूट जाते हैं, सारे सारे शरीर के सारे अंग जवाब देने लगते हैं, ऐसा क्षय क्षय होता है चीजों का। फिर लास्ट में राम नाम सत्य है, विनाश हो जाता है। तो ये भगवत गीता बताती है कि 6 परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। आप जो देख पा रहे हैं इस फोटो में, ऐसा 6 परिवर्तन होते हैं। तो ये सारे जीवों में होते हैं, जितने भी है ना जीव होते हैं। मन का तंत्र, तो मन और बुद्धि में क्या अंतर है?
ठीक है, आपसे पहले एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं। आत्मा स्थूल और सूक्ष्म आवरणों से आच्छादित होती है, तो ये स्थूल शरीर क्या होता है और सूक्ष्म शरीर क्या होता है, किसी को पता है? स्थूल शरीर मतलब हरे अपना जो कृष्ण। बॉडी जो दिख रही है वो स्थूल शरीर है, और इसके अंदर जो है वो सूक्ष्म शरीर है, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना हुआ है। मन और चित्त तो एक ही होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। गीता बेसिकली ये आता है, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च। पंच तत्व हो गए, भूमिर अपो अनलो वायु, धरती जल अग्नि आकाश वायु, ये पंच तत्व हो गए। उसके बाद में मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस तरीके से जो ये तीन चीजें जो होती है वो होती है सूक्ष्म आवरण। स्थूल आवरण हो गया, सबसे पहले बाहर का कवरेंगे, फिर अंदर देखेंगे तो फिर जैसे बहुत सारी चीजें हम खाते हैं ना, तो बाहर का एक आवरण रहता है, लेयर रहती है। और फिर उसको जैसे समोसा खाते हैं, तो समोसे के ऊपर का जो कवर है वैसे वो हमारा कवर है, तो उसके अंदर एक लेयर जो रहती है वो दिखती नहीं है। बात है मन, बुद्धि, अहंकार, किसी का दिखता है मन, बुद्धि, अहंकार? नहीं दिखता। अपना म्यूट कर सकते हैं माइक, है ना, ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं हो इस तरीके से, जब आपने बोलने के बाद इस तरीके से। तो फिर स्थूल शरीर हो गया, अभी देखते हैं अभी इसमें। देखिए ये हमारा हो गया स्थूल शरीर। फिर संगठक क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बनता है, और ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद में भी हमारी आत्मा के साथ ही जाता है इस तरीके से। क्योंकि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? सत, चित और आनंद है। शाश्वत होती है आत्मा, चित है पूरे ज्ञान में स्थित होती है, और आनंद से परिपूर्ण होती है आत्मा, इस तरीके से। ओके, मन और बुद्धि में क्या अंतर होता है? बुद्धि निर्णय ले सकती है, मन निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय की क्षमता सिर्फ बुद्धि में है। ओके, तो आज का यही जो पोस्ट था वही शेयर किया था उसमें भी। तो मन का क्या कार्य होता है फिर? मन क्या करता है? मन भावनात्मक चीजें, मतलब क्या करता है? भावनात्मक चीजें भोग करता है प्रभु जी। सोचता है। ओके, देखते हैं हम क्या करता है मन। मन क्या है? विचारों का भंडार है, पूरा अनुभव है। तो ऐसे नहीं है, तो बताइए मन अच्छा है कि बेकार होता है? बेकार। मन बेकार होता है? मन अच्छा भी होता है और मन बेकार भी होता है। अगर वो हमारे अंडर कंट्रोल है तो वो अच्छा है, और अगर वो अंडर कंट्रोल नहीं है तो वो खराब है। तो 5 इंद्रियां, उनके ऊपर होता है मन। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये स्टार्टिंग में बताते हैं भगवान कि इस तरीके से 5 इंद्रियां होती है, उनके ऊपर मन होता है जी, उनके ऊपर बुद्धि होती है, जो रथ वाली आपको बताई थी उपमा देके, एनालॉजी जो बताई थी, ये इस तरीके से है। वो श्लोक याद है किसी को? तो आत्मा नाम शरीरम विधि, इस तरीके से जो था ना, मन परगरम, किस तरीके से मन लगाना है। बुद्धि बुद्धिम तो सारथिम विधि, बुद्धि को आप सारथी समझिए, ऐसा कर। तो ये इंद्रियों के ऊपर होती है मन के ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। ऐसे जैसे घोड़े हैं, फिर लगाम है, फिर सारथी है, फिर रथी है। तो ये आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ये वाला श्लोक याद करना आप लोगों को। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। आत्मा आत्मा आत्मा, इसमें कितने कितने बार आया? बहुत बार आया। और यहाँ पे आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहला बताया बंधु, बंधु आत्मा, फिर संधि होके ऋतु विसर्ग संधि होके राव हो गया उसका। बंधु है, कौन है? आत्मा, उस व्यक्ति की। यहाँ पे आत्मा का अर्थ है मन। एक्चुअली संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ कई बार शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ कई बार मन भी होता है। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में जो आत्मा हुआ है शब्द, उसका अर्थ है मन।
देखो जी, बंधु है, भाई है, किसका भाई है? मन, जिस आत्मनस से, उस व्यक्ति का मन, आत्मा, मन क्या है? भाई है। तस्य मतलब उसका, आत्मनस मतलब उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का क्या है? बंधु है। कौन? आत्मा, मन। उस व्यक्ति का मन भाई है या बंधु है या मित्र है, सखा है। किसका? येन आत्मेव आत्मना जिता। आत्मना मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा, है ना? येन मतलब जिस, येन आत्मना मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा आत्मा एव जीता है, आत्मा को जिसने जीत लिया है। तो उस व्यक्ति के लिए मन क्या है जी? बंधु है, मित्र है, जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया है, मन को जीत लिया है। दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं? अन आत्मनस्तु शत्रुत्वे। लेकिन जिस व्यक्ति ने अनात्मनस्तु शत्रु जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है, अनात्मनस्तु, अन मतलब नहीं, आत्मा मतलब मन को, तू मतलब तो, लेकिन, है ना? लेकिन जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित नहीं किया है जी, उसके लिए क्या है? शत्रुत्वे, उसके लिए वो शत्रु ही रहता है। वर्तेत आत्मेव शत्रुवत, उस व्यक्ति के लिए वो हमेशा शत्रु के समान ही रहता है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। तो देखो जी, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है जी, मन को नियंत्रित कर लिया है, उसके लिए मन क्या है? बंधु है, मित्र है। और जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित नहीं किया है जी, उसके लिए मन क्या है? उसका शत्रु है, दुश्मनी ही है वो। तो इस तरीके से भगवान इस अध्याय में बताते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। ये भगवान गारंटी देके बोल रहे हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र का जप करना, मंत्र मतलब मन को नियंत्रित करना, ऐसा होता है आपका सबसे अच्छा दोस्त। नहीं तो ऐसा गुस्सा मारने वाला गुस्सा। ओके, मन की तुलना चाकू से की जाती है, बताइए कैसे की जाती है? बाकी जैसे चाकू का हम अच्छा भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको नहीं बताना, और गलत आप भी तो प्रयोग। हरे कृष्ण, आपको नहीं बताना, आप तो हर क्वेश्चन का आंसर बताते ही हैं, बाकी बता सकते हैं। सुष्मिता माता जी समझ में आ रही है ना? हिंदी ऊपर से तो नहीं जा रही है? प्रभु जी, हम चाकू से किसी का खराब काम भी कर सकते हैं और चाकू से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आगे कौन बता सकते हैं वाक्यों में? साहिल प्रभु हैं, सुष्मिता माता जी है, पंखुरी माता जी हैं और मनी माता जी हैं। किस तरीके से चाकू से अच्छा काम भी करते हैं जी, बेकार भी करते हैं? क्या प्रभु? तो जी चाकू से किसी का गर्दन भी काट सकते हैं, हाथ पैर भी काट सकते हैं, और चाकू से ही सब्जियां भी काटी जा सकती हैं। हाँ, सब्जियां भी काटी जा सकती है। तो देखिए, एक तरफ चाकू से क्या ऑपरेशन करके डॉक्टर जान बचा लेते हैं जी मरीजों की, दूसरी तरफ है ये देखो पीछे से चाकू घोप दिया इसने। यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बदमाश के हाथ में ऐसे मार सकते हैं इस तरीके से। तो आज यही खत्म करते हैं ना, आगे कल देखेंगे ईगो प्रिंसिपल वगैरह। तो ये श्लोक, आज एक श्लोक जो हमने चर्चा किया, भगवत गीता के 6वें अध्याय का 6वां श्लोक 6.6 है ना, 6.6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। आत्मा 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 इसमें कम से कम 7-8 बार आ गया ऐसा। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा, एक एक शब्द को ऐसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, इसमें आत्मा का क्या मतलब बताया आपने? मन, ये श्लोक में आत्मा यानी मन है। हाँ, आत्मा का अर्थ मन है।
तो मुझे एक प्रश्न पूछना है हमें हम्म कि थोड़ा सा संशय है मन में हम्म कि जैसे पुनर्जन्म शब्द है, हम्म तो पुनर्जन्म शब्द की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि आत्मा तो दूसरा जन्म लेती ही लेती, पुनर्जन्म मतलब दूसरा जन्म, तो हम्म आत्मा को तो दूसरा जन्म लेना ही है, तो फिर शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मतलब पुनर्जन्म? तो पुनर्जन्म का दूसरा मतलब जन्म वही है कि पुनर्जन्म मतलब कि हम दूसरा शरीर स्वीकार करते हैं, मतलब मतलब पुनः मतलब दोबारा, जन्म मतलब जन्म लेना। तो दूसरी योनि में ऐसे दो प्रकार के आगे जाके हम देखेंगे, दो प्रकार के है ना ये अवतार, मतलब इस परिवर्तन होते हैं। एक तो हम हर क्षण ही हमारा शरीर बदलता रहता है, जो हमारी ये कोशिकाएं वगैरह हैं, सेल्स वगैरह जो रहती है वो हम बदलती रहती है, लेकिन मृत्यु के समय अपना पूरा शरीर ही हम बदल देते हैं इस तरीके से। तो इसमें आएगा आगे कि किस तरीके से लेकिन तो पुनर्जन्म मतलब दोबारा से जन्म लेना, तो दोबारा से तो आत्मा जन्म ले रही है ना, तो ये सब तो सही है ना, क्या दिक्कत है ले ही इसमें? रही, हम्म तो अच्छा ठीक, मतलब हमारा ये था कि क्यों जरूर, वो तो ले ही रही है, तो फिर उसको शब्द को बनाने की जरूरत क्या थी? तो उसी को ये बताने के लिए ना कि किस तरीके से पुनर्जन्म। कि बर्फ पानी में बदलता है या उसका भाप बनता है, तो वाष्पीकरण शब्द क्यों बोले कि वो तो भाप, पानी तो भाप में बदलता है, ये तो ये वाष्पीकरण शब्द ही क्यों बता रहे हो आप? मतलब उसको और बताने के लिए, मतलब ठीक है, समझाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। पुनर्जन्म। बाकी और किसी का कोई प्रश्न, कमेंट, करेक्शन, चैलेंज, चुनौती देना हो, टिप्पणी करना हो, है कर सकते हैं, नहीं फिनिश करते हैं, है ना। ओके ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली जो प्रभु जी थे वो आज बिजी थे, जो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में थे, तो इसलिए मैं इसी को कंटिन्यू किया मैं। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय। हरि हरि बोल।